पहला जो पॉइंट जो माननीय उच्च न्यायालय ने लिया हुआ है वो है जांच पड़ताल समिति ने रश्मि बर्वे मैडम की वैलिडिटी कैंसिल की और इस कारण से कैंसिल की थी कि रश्मि बर्वे मैडम शेड्यूल कास्ट जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है। ये कमेटी का ऑब्जर्वेशन था और बायस ऑब्जर्वेशन था, पार्शियल ऑब्जर्वेशन था या मोटिवेटेड पॉलिटिकली मोटिवेटेड ऑब्जर्वेशन था। इलेक्शन के दृष्टिकोण से एक सप्ताह के भीतर ही इनके वैलिडिटी की जांच पड़ताल हुई, इंक्वायरी हुई, पुलिस विजिलेंस से रिपोर्ट रात को 11:15 बजे दी गई ईमेल पर। सुबह दूसरे दिन 10 बजे इनको समिति के सामने उपस्थित रहने को कहा गया। 9:45 बजे जो है उपस्थित रहने को कहा गया और 10 बजे इन्हें नोटिस मिला। ये सब जो है कोर्ट को दिखाई दिया कि किस प्रकार से भयंकर षड्यंत्र किया गया। तो सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय ने कमेटी के ऑर्डर को कैंसल कर दिया कि वो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। इसका जो ऑब्जर्वेशन में जो रीजंस दिए गए हैं, जजमेंट 126 पेजेस का है, चाहे तो आप जो है उसे पढ़ सकते हैं। मैं जजमेंट के डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन प्राइमा फेसी कमेटी के ऑर्डर को हाईकोर्ट ने न केवल कैंसिल किया, लेकिन एक हफ्ते के अंदर जस्ट विदिन अ पीरियड ऑफ 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ जजमेंट कल आया, 7 दिन के अंदर इन्हें वैलिडिटी सर्टिफिकेट ये जेन्युइन शेड्यूल कास्ट है। और अगर जात, मुझे परमिशन दीजिए, अगर जात चांभार है तो हाईकोर्ट ने डिक्लेयर किया कॉन्स्टिट्यूशनली कि आर्टिकल 341 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशनली ये जेन्युइन चांभार शेड्यूल कास्ट के ही है। इनके फादर उसी कास्ट के हैं, इनके जो एंसेस्ट्रल है वो भी उसी कास्ट के हैं। तो हाईकोर्ट ने ये डिक्लेयर किया है और जांच पड़ताल समिति पर एक बहुत बड़ा तमाचा ये मारा हुआ है। समिति पर ही नहीं, अगर 1 लाख का दंड जो है उन्होंने इम्पोज किया है, मैंने तो 25 लाख कहा था। जजमेंट के पहले भी मैंने प्रेयर में 25 लाख हर मेंबर को जो है इम्पोज किया जाए और जजमेंट डिलीवर होने के बाद में भी जो है माननीय जज को मैंने कहा ये 1 लाख तो बहुत कम अमाउंट है, लीगल है, 25 लाख रुपये दंड होना चाहिए। और ये दंड जो है किस लिए, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं, ये जो फाइन है, ये जो पेनल्टी है, ये एक बहुत बड़ा लेसन, परमानेंटली लेसन, न केवल अथॉरिटीज को जो मिसयूज ऑफ पावर और अथॉरिटी मिसयूज करते हैं, पावर में आकर मिसयूज करते हैं, जैसा मन चाहे करते हैं और एबीसीडी रीजंस, वो बायस्ड है कि उसमें जो अंडरहैंड डीलिंग्स है, क्या है करप्शन है, क्या है और कौन इन्फ्लुएंस डालता है। अगर संविधान ये कह रहा है कि जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ये तीनों सेपरेट ऑर्गन्स है और कोई भी जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, इंटरवीन नहीं कर सकता, तो फिर पॉलिटिकल पर्पस से इंटरवेंशन ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिसिबल नहीं है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने जो पेनाल्टी इम्पोज की है वो इस मिसकॉन्डक्ट के लिए की है कि जो तुम हरकत कर रहे हो संभल जाओ, कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च है,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज वेल एज जो फंडामेंटल राइट्स है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन है, वो सर्वोच्च होते हैं। और अगर कोई स्क्रूटनी कमेटी जो क्वाज़ी जुडिशियल अथॉरिटी है, जुडिशियल अथॉरिटी भी नहीं है, अगर संविधान के साथ खेलती है, किसी के राइट्स जो है वायलेट करती है, आर्टिकल 341 का वायलेशन है वो, तो उनको पावर्स कहाँ से आ गए किसी को ये डिक्लेयर करने के लिए कि ये जेन्युइन नहीं है। अब सबसे बड़ा जो आघात कमेटी पर जो ये पहुंचा है कि वहाँ की जो मेंबर्स है वे एक स्टिग्मा उनका लग गया है कि वो जेन्युइनली जो है काम नहीं कर रहे हैं और वो फेवर करते हैं किसी का, और वो इम्पार्शियल तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे जो ऑफिसर्स होते हैं उसके लिए हाई कोर्ट ने इसके पहले भी माननीय जस्टिस भूषण गवई साहब ने बहुत सुंदर ऑर्डर किया था, मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा कि ऐसा ही जो है इलीगल काम स्क्रूटनी कमेटी ने किया था। 1-1 लाख का कॉस्ट हर मेंबर पर इम्पोज किया गया और ये वार्निंग दी गई कि अगर इसके बाद में अगर आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, या आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजमेंट्स फॉलो नहीं किया, या आपने कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं किया, या आपने कोई बायसनेस दिखाया, या फिर आपने कोई करप्शन किया, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी नौकरी को टर्मिनेट कर दिया जाए। ये इतना भयंकर ऑर्डर जो है माननीय भूषण गवई साहब ने किया था, और उसी ऑर्डर को मद्देनजर में रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने रश्मि बर्वे मैडम की केस में ये ऑर्डर पास किया। और ये भी जो है वहाँ पर वार्निंग दी गई है कि इसके बाद में कोई भी स्क्रूटनी कमेटी या कोई भी पॉलिटिशियन संविधान के साथ में खिलवाड़ नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, और अगर करेगा तो माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ कॉमन सिटीजन कहते हैं, बिकॉज संविधान में जब प्रीम्बल में ये लिखा हुआ है सबसे पहले कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमें भारत से लोग, ये जो संविधान है ये कॉमन मैन के लिए है। अगर कोई अथॉरिटीज, कोई पॉलिटिशियन कोई सीट पर बैठ रहा है, कोई जो है अथॉरिटीज मिसयूज कर रही है, तो संविधान के क्लचेस में वो आएगा। और जो चेक एंड बैलेंसेस होते हैं, यानी ये बैलेंस कैसे, अगर समझो कि माननीय उच्च न्यायालय ने इनके फेवर में जजमेंट नहीं दिया होता तो आज इनका जो अस्तित्व है या इनकी जात का अस्तित्व है या इनके जनरेशन का जो अस्तित्व है वो लोगों के सामने क्या इमेज हुई होती, क्या बिल डिमिंग जो है इमेज हुई होती, इनका अस्तित्व खत्म हो गया होता, इनका पॉलिटिकल करियर, सोशल करियर सब खत्म हो गया होता।